ऑडियो ई बुक एक उड़ान सिंध स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ सिंधिस। लेखक कैलाश मटाई मटाई परिवार। एक उड़ान टीम। यह प्रेरणादायक कहानी सिंधी समाज के संघर्ष और सफलता की गाथा है, जिसे सुनकर और पढ़कर नई पीढ़ी आगे बढ़ने की शक्ति पाएगी। उपलब्ध स्वरूप ऑडियो ई बुक, PDF, प्रिंट बुक, ई बुक अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। ऑर्डर ऑफ जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9850196542। टीम सदस्य प्रिंस विजय, मिस साक्षी मोटवानी, हेमा टीचर, सत्य एस कुकरेजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे अपनी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे प्रेरित होकर नई उड़ान भर सकें। राजा दाहिर, सिंध की अंतिम ज्वाला। आंधी से पहले की धरती, साम्राज्यों के टकराव से पहले, उस समय से पहले जब सिंध की रेत खून से लाल हुई और मंदिरों की घंटियां आक्रमण के सन्नाटे में थम गईं, वहां एक ऐसी धरती थी जो ज्ञान और गहराई से भरी हुई थी। महान सिंधु नदी की गोद में बसी सिंध, यह वह भूमि थी जो आज लोग जिन शास्त्रों का पाठ करते हैं उनसे भी प्राचीन थी। कभी सिंधु घाटी सभ्यता का घर रही यह धरती सहस्राब्दियों की आंधियों, आक्रमणों और पुनर्जागरणों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए हुए थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी तक सिंध संस्कृतियों के चौराहे पर खड़ी थी, एक ऐसा मिलन स्थल जहां हिंदू, बौद्ध, जरथुस्त्र, पारसी और यहां तक कि प्रारंभिक ईसाई परंपराएं एक साथ सांस लेती थीं। यहां संस्कृत के मंत्र प्राकृत की कविताओं के साथ गूंजते थे। दूर देशों से आए व्यापारी केवल रेशम और मसाले ही नहीं, बल्कि नए विचार और दर्शन भी लाते थे। इस समय सिंध पर अरोर की ब्राह्मण वंशावली का शासन था, जिसकी नींव चाच नामक एक प्रतिभाशाली मंत्री ने रखी थी, जो अपनी बुद्धि और रणनीति से सत्ता तक पहुंचे। चाच के निधन के बाद उनके पुत्र राजा दाहिर सेन ने सिंहासन संभाला। राजा दाहिर, जो ऐसे राज्य में पैदा हुए थे जो शक्तिशाली पड़ोसियों के निरंतर दबाव में था, एक ऐसे शासक बने जो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने गए, बल्कि इतिहास के सबसे निर्णायक आक्रमणों में से एक के विरुद्ध अपने प्रचंड प्रतिरोध के लिए भी प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनका भाग्य उन शक्तियों द्वारा तय हो चुका था जो किसी भी राज्य से बड़ी थीं। साम्राज्य की लहरें, धर्म का जोश और सिंध से बहुत दूर बैठे खलीफाओं की महत्वाकांक्षाएं। जो आगे हुआ वह केवल एक राजा का पतन नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। सिंध का पुत्र राजा दाहिर का उदय, राजा दाहिर सेन का जन्म लगभग 663 ईस्वी में सिंध की प्राचीन राजधानी अरोड़, आज के रोहड़ी के पास, में हुआ था। उनके पिता अलौर के चाच साधारण ब्राह्मण पृष्ठभूमि से उठकर राजा बने थे। यह राजनीतिक चतुराई और साहस का दूसरा उदाहरण था। चाच ने पतनशील राय वंश को परास्त कर ब्राह्मण शासकों की एक नई पंक्ति की स्थापना की, जो केंद्रीकृत शासन, कड़े न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जानी जाती थी। दाहिर का बचपन ग्रंथों, तलवारों और मंदिर आंगनों में महकते चमेली के फूलों के बीच बीता। उनके गुरु उन्हें संस्कृत साहित्य, धर्म, राज्यशास्त्र और युद्ध कला सिखाते थे। यह शिक्षा केवल औपचारिक नहीं थी, उन्हें एक ऐसे खतरनाक भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था जहां पश्चिम से विदेशी आक्रमण पहले ही शुरू हो चुके थे। युवा राजकुमार के रूप में दाहिर थार के रेगिस्तानी टीलों पर घुड़सवारी करते, अरोड़ के आंगनों में दार्शनिकों से वाद विवाद करते और अपने पिता को विशाल किंतु नाजुक राज्य का संचालन करते हुए देखते थे। राज्य की सीमाएं विशेषकर मकरान और बलूचिस्तान में असुरक्षित थीं, जहां डाकू और अरब लुटेरे शासन की परीक्षा लेते रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा विचारधारा का था, इस्लामी खिलाफत, जो पैगंबर मोहम्मद सअवे की मृत्यु के बाद अरब से फूटी थी और राशिदुन से होते हुए अब उमैयद खलीफाओं के अधीन तेजी से फैल रही थी। लगभग 679 ईस्वी में जब दाहिर ने सिंहासन संभाला, तब तक वह युद्ध और राजनीति दोनों में अनुभवी हो चुके थे। उन्होंने एक ऐसा राज्य विरासत में पाया जो उथल पुथल से घिरा था। पश्चिम में विद्रोही सूबेदार, दरबार में राजनीतिक चालबाजियां और उत्तर पश्चिम में सिंध पर नजर गड़ाए उभरती खिलाफत। फिर भी राजा दाहिर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से झुक जाए।
महल, राजनीति और प्रजा अरौर का राजमहल रेगिस्तानी धूप में चमकता था, जहां हिंदू शिल्पकला और फारसी प्रभाव का अद्भुत संगम दिखाई देता था। इसके बलुआ पत्थर की दीवारों पर कमल की आकृतियां उकेरी गई थीं और बागों में मोर टहलते थे। यहीं से राजा दाहिर कठोर धर्मनिष्ठा और प्रगतिशील नीतियों के मिश्रण के साथ शासन करते थे। यद्यपि वे कट्टर शैव भक्त थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध, जैन और यहाँ तक कि विदेशी व्यापारियों को भी स्वतंत्र रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। उनकी बहन सूर्या देवी उनकी करीबी सलाहकार थीं, जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ और निर्भीकता के लिए जानी जाती थीं। दाहिर ने मंत्रियों, विद्वानों और सेनापतियों की एक दक्ष परिषद भी बनाए रखी थी। वे जनहित के मामलों में गहराई से जुड़े रहते थे, नियमित सभाएं करते, विवाद सुलझाते और कृषि व व्यापार को बढ़ावा देते थे। न्यायप्रिय शासन के बावजूद दाहिर का शासन आलोचनाओं से मुक्त नहीं था। विशेषकर सहवान और मुल्तान जैसे क्षेत्रों में, जहां प्राचीन आस्थाएं अब भी प्रबल थीं, कुछ बौद्ध समुदायों में ब्राह्मण वंश के प्रति नाराजगी थी। इस बीच अरब समुद्री लुटेरे अक्सर सिंध के बंदरगाहों, खासकर देबल, पर हमला करते, जहाज़ों को लूटते और अशांति फैलाते थे। 711 ईस्वी में भाग्य ने करवट ली। एक जहाज जिसमें मुस्लिम स्त्रियां और बच्चे सवार थे, संभवतः श्रीलंका से लौटते समय समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़े गए, देबल के तट के पास हमला झेल बैठा। समुद्री लुटेरों ने बंधकों को सिंध में ले आया। जब खलीफा अल वलिद प्रथम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने न्याय की मांग की। दाहिर, जो संभवतः ढीले ढाले तटीय इलाकों में सक्रिय समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे, ने कथित तौर पर उत्तर दिया, समुद्र मेरे अधिकार में नहीं है। परंतु खलीफा संतुष्ट नहीं हुए। अब समय आ गया था पूर्ण पैमाने के आक्रमण का। उमैयद साम्राज्य की तलवार अब सिंध पर उतरने वाली थी और इसे थामने वाला होगा एक किशोर सेनापति, जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। शत्रु द्वार पर सिंध पर आक्रमण। खलीफा ने एक विलक्षण प्रतिभा वाले सेनापति का चयन किया, मोहम्मद बिन कासिम, जो मात्र 17 वर्ष का था, इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए। वह तेज तर्रार, निर्दयी और वैचारिक रूप से प्रेरित था। एक सशक्त सेना, ऊंटों के काफिले, घेराबंदी के उपकरण और इराक व फ़ारस से मिले लॉजिस्टिक सहयोग के साथ उसने मकरान और बलूचिस्तान से होते हुए मार्च किया और कूटनीति, धमकी या बल प्रयोग से वफादारी सुनिश्चित की। सिंध की पश्चिमी सीमा के कहिले तेजी से ढहते चले गए। पहला वास्तविक चुनौतीपूर्ण मोर्चा था देबल, सिंधु के हृदय क्षेत्र का समुद्री प्रवेश द्वार और महत्वपूर्ण बंदरगाह। दाहिर ने खतरे की गंभीरता समझते हुए अपने सेनापतियों के नेतृत्व में अतिरिक्त सेना भेजी, लेकिन अरबों के पास श्रेष्ठ तकनीक थी, विशाल गुलेलें, कैटापल्ट, आग के तीर और मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार। भीषण घेराबंदी के बाद देबल गिर गया, नगर को जला दिया गया। वहां का मंदिर, जिसमें एक महान प्रतिमा स्थापित होने की बात कही जाती है, ध्वस्त कर दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए या दास बना लिए गए। वहां से अरबों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए नेरून, सहवान और सिसम पर कब्जा कर लिया। दाहिर का राज्य तेजी से सिमट रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सीमा आक्रमण नहीं, बल्कि जिहाद है, एक बढ़ते साम्राज्य द्वारा अनुमोदित पवित्र युद्ध। और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक सिंध पर पूरी तरह कब्जा न हो जाए। 712 ईस्वी में दाहिर ने आक्रमणकारी का सीधे सामना करने का निर्णय लिया। वह अरोड़ से एक विशाल सेना के साथ निकला, हाथी, पैदल सैनिक, घुड़सवार, धनुर्धर। युद्ध का मैदान रावर के नदी तट पर होना था, जो जल्द ही इतिहास का साक्षी बनने वाला था। आस्था, अग्नि और भाग्य का युद्ध रावर के युद्ध की सुबह धुएं और प्रार्थनाओं से घिरी हुई थी। राजा दाहिर केसरिया कवच पहने अपने युद्ध हाथी पर ऐसे सवार हुए मानो स्वयं युद्ध के देवता हों। उनके सैनिक भजन गा रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे। दाहिर जानते थे कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि पहचान, आस्था और स्वतंत्रता के लिए है। मैदान के दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सैनिकों को अल्लाहू अकबर के नारों से जोश दिलाया। उसकी सेना अनुशासित थी, धनुर्धर पंखों पर, पैदल सैनिक सघन पंक्तियों में और विशाल गुलेलें शत्रु की पंक्तियों को चीरने के लिए तैयार।
टकराव गगनभेदी था। सिंधी युद्ध हाथी गर्जना करते हुए अरब पैदल सेना को कुचलते चले गए, लेकिन आक्रांताओं ने अग्नियुक्त हथियारों से उन्हें भयभीत कर पीछे धकेल दिया। तीरों से आकाश काला पड़ गया, रेत पर रक्त की धाराएं बहने लगीं। युद्ध जारी था कि दाहिर के हाथी को एक जलता हुआ गोला लगा। हाथी बेकाबू हो गया। दाहिर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन पर एक के बाद एक तीर बरसने लगे। वे गिरे, भय से नहीं बल्कि गहरे घावों से, और तुरंत ही शत्रु सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनका सिर काटकर दमिश्क भेजा गया, विजय के प्रमाण के रूप में। युद्ध हार गया, राजा वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन सिंध ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। सिंह की अंतिम पुकार राजा दाहिर की मृत्यु के बाद भी प्रतिरोध थमा नहीं। उसकी बहादुर बहन सूर्या देवी और विधवा रानी बाई ने मोर्चा संभाला। सूर्या देवी, जो स्वयं एक योद्धा थी, ने राव रावर के किले को महीनों तक बचाए रखा। जब पराजय निश्चित हो गई तो उसने सैकड़ों राजवंशी महिलाओं के साथ जौहर यानी आत्मदाह को चुना, गुलामी स्वीकारने से बेहतर। इसके बाद सोने का शहर कहलाने वाला मुल्तान भी गिर गया, इसे कब्जा कर लूटा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इस्लामी शासन लागू किया, लेकिन कई हिंदू प्रशासकों को धिम्मी, गैर मुस्लिम संरक्षित के दर्जे के साथ पदों पर बनाए रखा। कर, धर्मांतरण और अरब बसने वालों की उपस्थिति ने धीरे धीरे सांस्कृतिक ताने बाने को बदल दिया। जहां तक मोहम्मद बिन कासिम की अपनी कहानी का सवाल है, उसका अंत भी विश्वासघात में हुआ। खलीफा अल वालिद की मृत्यु के बाद दरबारी राजनीति उसके खिलाफ हो गई। उसे इराक वापस बुलाया गया, जेल में डाला गया और बताया जाता है कि 20 वर्ष की आयु में ही उसकी हत्या कर दी गई। एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास की धारा बदल दी। परिणाम, सिंध का अरबकरण राजा दाहिर की मृत्यु संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि सिंध के लिए एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत थी। अरोड़ और मुल्तान के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और दक्षिणी पंजाब के हिस्सों पर उमैयद शासन लागू किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला महत्वपूर्ण मुस्लिम राजनीतिक आधार था। मोहम्मद बिन कासिम की नीति सैन्य प्रभुत्व और व्यावहारिक शासन का मिश्रण थी। यद्यपि उन्होंने युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा, पर वे जानते थे कि विविधता से भरे इस भूभाग में शांति बनाए रखने के लिए समझौता जरूरी था। कई हिंदू ब्राह्मणों और बौद्ध अधिकारियों को जजिया कर प्रणाली के तहत प्रशासनिक पदों पर बनाए रखा गया। जो मंदिर विद्रोह नहीं करते थे, उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई, लेकिन निगरानी में। उन्होंने गैर मुसलमानों को जिम्मी के रूप में वर्गीकृत किया, संरक्षित लेकिन अधीन नागरिक। इससे हिंदुओं और बौद्धों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिली, परंतु उन पर अतिरिक्त कर और राजनीतिक बहिष्कार लागू था। अंतर्विवाह, धार्मिक परिवर्तन और अरबी प्रभाव ने धीरे धीरे क्षेत्र की उच्च संस्कृति को बदलना शुरू किया। ब्राह्मी और शारदा जैसी सिंधी लिपियां दरबारी उपयोग में घटने लगीं, जिनकी जगह समय के साथ अरबी और फारसी ने ले ली। देबल, मंसूरा और मुल्तान जैसे नगरों में अरब बसने वालों का एक नया शासक वर्ग उभरा, जो अक्सर स्थानीय आबादी से अलग थलग रहता था। हालांकि सब कुछ शांत नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों तक स्थानीय प्रतिरोध जारी रहा। विद्रोही समूहों ने गुरिल्ला दस्ते बनाए, जो अरबों की रसद लाइनों और बसने वालों को निशाना बनाते थे। कई मंदिरों और नगरों ने विद्रोह किया, जिससे नए शासकों को बार-बार दमन अभियान चलाने पड़े। विजय के बावजूद सिंध का पूर्ण इस्लामीकरण सदियों बाद ही संभव हो सका। अधिकांश सामान्य लोग अपने धार्मिक स्वरूप में बने रहे, जबकि शहरी अभिजात वर्ग ने नए शासन के अनुकूल होना शुरू किया, अक्सर मजबूरी में, न कि स्वेच्छा से। अब सिंध की नदी एक बदली हुई भूमि से होकर बह रही थी, जहां मस्जिदों में अरबी गूंजती थी, लेकिन ग्रामीण मंदिरों से वैदिक मंत्र अब भी फुसफुसाए जाते थे। दाहिर की विरासत, चाहे अरब अभिलेखों से आधिकारिक रूप से मिटा दी गई हो, फिर भी एक मौन प्रतिरोध के रूप में जीवित रही। लोकगीतों में, फुसफुसाई गई प्रार्थनाओं में और पीढ़ी दर पीढ़ी संचित गर्व में। सूर्या देवी का प्रतिशोध,
एक भूला हुआ विद्रोह। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद की सबसे मार्मिक कथाओं में से एक है उनकी बहन सूर्या देवी की कहानी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पकड़ी गई सूर्या देवी और उनकी छोटी बहन परिमला देवी को कथित रूप से उमैयद खलीफा के दरबार दमिश्क भेजा गया। बाद की हिंदू लोक कथाओं और कुछ विवादित स्रोतों के अनुसार खलीफा सूर्या देवी की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन सूर्या देवी ने चालाकी से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनका अपमान कर चुका है। यह झूठ केवल खलीफा के क्रोध को भड़काने के लिए था। क्रोधित खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को यातनाएं देकर मरवा दिया। उसके शव को बैल की खाल में सिलवाकर सिंध वापस भेज दिया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो खलीफा ने प्रतिशोध में सूर्या देवी और परिमला देवी को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। हालांकि इतिहासकार इस कथा की सत्यता पर बहस करते हैं, लेकिन सिंध और राजस्थान के लोकगीतों में सूर्या देवी की कहानी आज भी जीवित है, एक बहन के प्रतिशोध और देशभक्ति की शहादत का प्रतीक बनकर। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी वीरांगना के रूप में याद की जाती है जिसने साम्राज्य से बुद्धि और साहस के साथ टक्कर ली। उनकी कहानी दाहिर की गाथा के साथ सिंध के प्रतिरोध का एक दुखद अध्याय है। यह प्रमाण कि महिलाओं ने भी साहस और बलिदान से इतिहास की दिशा बदली। निर्वासन में स्मृति। सिंधी समाज में दाहिर की याद सदियों के उतार चढ़ाव और साम्राज्यों के बदलते नक्शों के बीच राजा दाहिर की कथा आधिकारिक इतिहास में नहीं, बल्कि सिंधी जनता के दिलों में जीवित रही, विशेषकर हिंदू सिंधी समुदाय में, जिन्होंने उन्हें एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में याद किया, जिसने असमान परिस्थितियों में भी डटकर प्रतिरोध किया। 20वीं सदी में जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अधिकांश हिंदू सिंधी भारत आए और रातों रात शरणार्थी बन गए। उनके लिए दाहिर की विरासत एक नए भावनात्मक अर्थ के साथ उभरी। सांस्कृतिक पहचान, खोया हुआ वतन और ऐतिहासिक विश्वासघात का प्रतीक। सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, में राजा दाहिर एक विवादित व्यक्तित्व हैं। पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकों में उन्हें अक्सर एक पराजित अत्याचारी के रूप में दर्शाया जाता है, जिसने इस्लाम द्वारा लाई गई मुक्ति का विरोध किया। फिर भी स्थानीय सिंधी साहित्य और कविता में, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम सिंधी विद्वानों के बीच भी, उनके योगदान को नए दृष्टिकोण से देखने की रुचि बढ़ रही है। आज सिंध और प्रवासी समुदाय में एक छोटा लेकिन उत्साही आंदोलन मौजूद है, जो राजा दाहिर को एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दिलाने की मांग करता है, न कि धार्मिक शत्रु के रूप में, बल्कि सिंध की प्राचीन पहचान के रक्षक के रूप में, साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में, चाहे वह अरब हो, फारसी या औपनिवेशिक। इतिहासकार की दुविधा, सत्य, कथा और वह व्यक्ति क्या? राजा दाहिर एक आदर्श धर्मनिष्ठ राजा थे या फिर एक कट्टर ब्राह्मण शासक जो समय की बदलती धारा से अनजान रहे? क्या उनकी हार किस्मत का खेल थी या फिर एक बड़े ऐतिहासिक प्रवाह का हिस्सा? इस्लाम का उदय, बिखरे हुए भारतीय राज्यों का पतन और पड़ोसी शासकों के बीच एकता का अभाव। इतिहासकार आज भी इन प्रश्नों से जूझते हैं। कुछ मानते हैं कि दाहिर का अन्य भारतीय शासकों से गठबंधन न करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, तो कुछ का कहना है कि कोई भी गठबंधन अरबों की उस बाढ़ को नहीं रोक सकता था जो एशिया भर में फैल रही थी। कई इस्लामी स्रोत, जैसे अल बलाधुरी की फुतूह अल बुल्दान, दाहिर को एक अत्याचारी शासक बताते हैं, लेकिन ये विजेताओं की कथाएं हैं। दाहिर के दरबार से कोई ठोस स्थानीय अभिलेख उपलब्ध नहीं है, न कोई शिलालेख, न संरक्षित राजकीय इतिहास, जिसके कारण उनके जीवन का पुनर्निर्माण केवल आक्रांताओं के लेखों को उलट-पलट कर पढ़ने और लोककथाओं की स्मृतियों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, राजा दाहिर ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, अपने लोगों, अपने धर्म और अपनी भूमि की रक्षा करते हुए, और इस प्रकार वे इतिहास के उन दुखद लेकिन अडिग योद्धाओं में शामिल हो गए जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सिंधु नदी की स्मृतियाँ। एक सिंधी मनन सिंधु नदी, जिसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, आज भी उस भूमि से बहती है जहाँ कभी राजा दाहिर का शासन था। इसके जल में केवल गाद ही नहीं,
बल्कि कहानियां भी बहती हैं जो हवाओं में खंडहरों के ऊपर फुसफुसाती हैं और तारों के नीचे लोकगीतों में गाई जाती हैं। हर जुलाई जब सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश चरम पर होती है, कुछ गांवों में आज भी लोग इकट्ठा होकर सिंध के अंतिम हिंदू राजा की गाथा सुनाते हैं। वे गुनगुनाते हैं, दाहिर ने सिर न झुकाया, मौत को अपनी कीमत बनाया, पर मातृभूमि को न बेचा। हिंदू सिंधी प्रवासी समुदाय के लिए राजा दाहिर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वे पूर्वजों का गौरव हैं, खोई हुई मातृभूमि का प्रतीक और अटूट आत्मा का चिन्ह हैं। नई पीढ़ी के सिंधी लेखक, इतिहासकार और कार्यकर्ता उनकी कहानी को फिर से देख रहे हैं, धार्मिक विभाजन के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण के लिए। गिरे हुए राजा की विरासत राजा दाहिर को अक्सर विरोधाभासी दृष्टिकोणों में देखा जाता है। एक पराजित रक्षक, एक अडिग शासक, एक त्रासदीपूर्ण नायक। अरबी इतिहास लेखों में वे पराजित मूर्ति पूजक हैं, लेकिन सिंधी और हिंदू स्मृति में वे उस धरती के अंतिम सिन हैं। वह राजा जिसने झुकने से इनकार किया, जिसने अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। सदियों बाद भी उनका नाम जीवित है, लोकगीतों में, मौखिक परंपराओं में, सिंधी कविता में और आधुनिक ऐतिहासिक कृतियों में, जो भुला दी गई आवाज़ों को पुनः खोजने का प्रयास करती हैं। वे आज भी प्रतिरोध के प्रतीक हैं, अपनी विरासत पर गर्व के प्रतीक हैं और उस पीड़ादायक क्षण के प्रतीक हैं जब प्राचीन सिंध की दुनिया एक नए युग को रास्ता देने पर मजबूर हुई। ऑडियो ई बुक एक उड़ान, सिंध स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ सिंधिस। लेखक कैलाश मटाई मटाई परिवार, एक उड़ान टीम। यह प्रेरणादायक कहानी सिंधी समाज के संघर्ष और सफलता की गाथा है, जिसे सुनकर और पढ़कर नई पीढ़ी आगे बढ़ने की शक्ति पाएगी। उपलब्ध स्वरूप: ऑडियो ई बुक, PDF, प्रिंट बुक, ई बुक, अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। ऑर्डर ऑफ जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9850196542। टीम सदस्य: प्रिंस विजय, मिस साक्षी मोटवानी, हेमा टीचर, सत्य एस। कुकरेजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे अपनी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे प्रेरित होकर नई उड़ान भर सकें।